ब्रिटिश इतिहासज्ञों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थी, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक ओर उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत छवि के धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी भी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका संकल्प भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्लेखन किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहायता मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासज्ञ तो हिंदू पुनर्जागरण की राष्ट्रीय भावना की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। यहाँ कुछ विषमता भी दिखाई देती है जो विश्वास करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी होगा और ऐसा विश्वास किया भी नहीं जा सकता। जैसे राजेंद्र लाल मित्र हैं, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की एक पुस्तक लिखी। ये सज्जन प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी तो थे। उन्होंने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। ऐसा भारतीय समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे भी कुछ विद्वान, कुछ सज्जन थे जिन्होंने वास्तविकता से परे कुछ तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। ये भी उनके अपने तर्क थे, लेकिन ऐसा सर्वमान्य तथ्य नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 इनका काल रहा है और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1869 से 1926 इनका काल रहा है। इन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। ये प्राचीन भारत के शुरुआती स्रोतों के रूप में कहे जा सकते हैं। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये एक महान समाज सुधारक थे और अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। वी.के. राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों और
मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहनता से अध्ययन किया है, वर्णन किया है। पांडुरंग वामन काणी 1880 से 1972 इनका काल रहा है। संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक थे। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, प्राचीन सामाजिक नियमों और आचारों का एक विश्व कोश है। इसके सहारे हम यह अध्ययन करने में समर्थ हुए हैं कि प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी थी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।